सत्संग सुने तो क्या होगा कि शक्ति जो है हमारी सुनने की वो गति तो करेगी पर भीतर की तरफ करेगी। लोगों की बातें ही सुनते रहेंगे तो बाहर गति होगी, सत्यता बढ़ेगी दुनिया की, पर गुरुदेव की वाणी सुनेंगे तो भीतर गति होगी। इसलिए देखो बापूजी कितने दयालु हैं, सत्संग के बाद कभी कभी खुद भी कह देते हैं कि आज की कैसेट आज ही मिल जाएगी। ये कोई मूढ़ आदमी हो तो उसको हो सकता लगे गुरुजी ने खुद सत्संग दिया और खुद कहते हैं कि आज की सत्संग की कैसेट आज ही मिलेगी, पर उन मूढ़ों को गीता पढ़नी चाहिए। उपदेश देने के बाद भगवान ने कहा कि इस मेरे गीता के उपदेश को जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा पढ़ेगा वो शरीर छूटने पर पुण्यवान के लोकों में जाएगा। अब कोई मूढ़ बोले कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों कहा। कई लोगों को बस जरा जरा बात में आपत्ति होती है। गुजराती में एक कवि ने ठीक कहा कि कई लोग जो बोलते हैं ऐसा क्यों, ये क्यों, ट्रेन ना बे पाटा वच्चे सांधो एनो मने वांधो। मतलब आप समझे इसका अर्थ, ट्रेन की जो पटरी होती है ना, रेलवे लाइन, वो पटरी एकदम सतत एक ही तो नहीं होती ना, उसके बीच में टुकड़े होते हैं ना, वो जॉइंट किए हुए होते हैं, बोल्ट से कस के रखते हैं, ये तो देखा है ना। तो ट्रेन ना बे पाटा, ट्रेन के दो पटरियों के बीच जॉइंट, सांधो मीन्स जोड़ा हुआ है। तो बोले उसकी भी मुझे आपत्ति है, ये जोड़ा क्यों है, दो क्यों रखे हैं। तो तू सो जा जाकर, उधर पता चल जाएगा दो क्यों रखे हैं। ट्रेन ना बे पाटा वच्चे सांधो एनो मने वांधो। तो सो जा जाकर, वांधे सारे खत्म, आपत्तियां सब खत्म। तू ही नहीं रहेगा तो आपत्ति क्यों रहेगी। ऐसा ना हो। हर जगह तर्क नहीं किया जाता, श्रद्धा से बात मान ली जाती है। जैसे बापूजी ने सत्संग में एक बार कहा कि वो पवन तनय बल पवन समाना करें तो बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तो कोर्ट केस आदि से छुटकारा हो जाता है। अब कोई व्यक्ति सोचे कि अरे ये करने से छुटकारा कैसे हो जाएगा, तो तेरा छुटकारा होगा नहीं, पर जिन्होंने श्रद्धा से किया उनका छुटकारा हो गया। ऐसा मुझे बताया है, कईयों ने बताया है। पूना की एक बहन यहाँ आई होगी, उसने मुझे मिली थी कल परसों। उसने बताया कि मेरी बहन है ना, सत्संग में झूठ बोलकर आई थी। सुनना, जो भी झूठ बोलकर आए हों, अच्छा है। हाँ, ये भगवान के लिए चोरी करना भी पुण्य लगेगा, पाप नहीं लगेगा। कभी झूठ बोल के आना पड़े ना तो डरना नहीं। आश्रम में और सत्संग में बापूजी के सानिध्य में अगर झूठ बोल के भी आना पड़े तो डरना नहीं, पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। और नहीं आओगे किसी की बात मानकर, मत जाओ शिविर में मत जाओ, तो रोकने वाले को पाप लगेगा। तो अपने कुटुंबी को पाप क्यों लगे, उसका भी भला हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए ना। जैसे विष्णु पुराण में ये बात आती है कि जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मार दिया तो प्रहलाद को भगवान कहते हैं अब कुछ मांग ले बेटे तू। तो प्रहलाद ने भगवान को कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर भगवान ये जो मेरे पिताजी थे जो आपके द्वारा मारे गए, कैसे भी थे, मेरे पिताजी थे, मैं आपकी भक्ति करता हूं तो मुझे जन्म तो इन्होंने दिया मेरे शरीर को, तो मेरे पिताजी की सदगति हो जाए, दुर्गति न हो, ऐसा बस वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा, ये कथा विष्णु पुराण के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, भागवत में अलग ढंग से है, विष्णु पुराण में है। तो भगवान ने कहा प्रहलाद बेटे तुम कैसी बात करते हो, जो भक्ति करता है वो अपनी अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, एक पीढ़ी नहीं, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता। विष्णु पुराण में तो 71 लिखा है, 71 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है, विष्णु पुराण का वचन। और बोलने वाले कौन हैं? भगवान विष्णु जो नरसिंह रूप लेकर के आए थे। 24 अवतार हुए ना भगवान विष्णु के, उसमें एक ही है। तो प्रहलाद तुम ये ना सोचो कि तुम्हारे पिता की अगति होगी, नहीं नहीं, तुम भक्ति में लगे हुए हो ना, इसलिए उनकी ऊंची गति होगी। तो भक्ति करने वाले के परिवार वालों को भी फायदा है।
इसलिए कोई अगर घर में आपका विरोध कर रहा हो तो आप दुखी ना होना और निराश ना होना। जैसे लंका में सीता जी निराश नहीं हुई, उनके मन में ये आस लगी रही। क्या आस लगी रही? कि राम जी आएंगे। जैसे अभी आप ऐसा सोच सकते हैं क्या कि यहाँ अभी बापूजी नहीं आएंगे? ऐसा आप सोच सकते हैं कोई? अरे सवाल ही नहीं है, बापूजी जरूर आएंगे। इसमें किसी को शंका है क्या? ऐसे ही बापूजी, जैसे बापूजी यहाँ अभी जरूर आएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, ऐसे ही हमारा कल्याण निश्चित है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना, समझना। एक महात्मा तो बोलते थे, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। वो महात्मा बोलते थे कि जो कीर्तन करते हुए भगवान के नाम की ताली नहीं बजाता ना, उसको भगवान तो देख रहे हैं कि और लोग तो ताली बजा के कीर्तन कर रहे हैं, पर ये बड़ा साहब बन के बैठा है, तो भगवान उसको दूसरे जन्म में ऐसी योनि में भेज देते हैं